Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear students, हम अपने लास्ट क्लास में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, है ना, जिसमें हमने क्या सीखा था कि दो लीनियर इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स हैं उनको हम एल्जेब्रिकली कैसे शो करते हैं और ग्राफिकली कैसे शो करते हैं। ग्राफ बनाना एक्चुअली हम सीख चुके थे, एग्जाम्पल्स कुछ किए थे। अब हम कुछ उसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको वो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा दोबारा और अच्छे से आपको आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। तो कुछ देखते हैं इसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 3.1, आफ्ताब टेल्स हर डॉटर, क्या कहता है, अ पर्सन, कोई है पर्सन आफ्ताब, वो अपनी बेटी को क्या कहता है, टेल्स हिज डॉटर, क्या बताता है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then, कि आज से 7 साल पहले तुम्हारी एज और मेरी एज में क्या फर्क था कि तुम्हारी जितनी एज थी तुम्हारी एज से 7 गुना ज़्यादा मेरी एज थी। ठीक है, आज से 7 साल पहले तुम्हारी जो भी एज थी मेरी एज तुम्हारी एज से 7 गुना थी। एक लाइन तो ये बोल दी। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, इसके बाद वो कह रहा है आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कि 3 साल बाद क्या होगा कि जो तुम्हारी एज होगी तुमसे 3 गुना मेरी एज होगी। ठीक है, तो वो कह रहा है इस सिचुएशन को, ये जो सेंटेंस लिखे हैं इनको आपने एल्जेब्रिकली भी शो करना है, ग्राफिकली। आपको याद है एग्जांपल्स में हमने किया था कि जो जो स्टेटमेंट दी है उसको आपने अपने पेपर पे लिख देना है, जो लिखा उसके अकॉर्डिंगली समझ के वो एल्जेब्रिकली शो हो जाएगा। फिर उसके सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसके टेबल बना के उसको ग्राफ पे मार्क कर देना है ना। तो अब हम इसको जरा दोबारा ट्राई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years ago, 7 years ago, पहले एगो की बात है ना, 7 years ago, या इससे पहले हम सपोज कर लेते हैं उनकी एजेस ही मान लेते हैं। ठीक है, लेट आफ्ताब्स एज, ठीक है, जो पर्सन है आफ्ताब, लेट आफ्ताब्स एज मान लो आप, x मान लो, हर डॉटर्स एज या हिज डॉटर एज, उसकी डॉटर की क्या एज मान लेते हैं, हमें नहीं पता ना दोनों की, एक को x मान लिया एक को y मान लिया। ठीक है, तो 7 years ago, 7 years ago, क्या होगा, देखो वो कह रहा है 7 years ago, पहले तो एज बताओ। सपोज करो आज आपकी एज जो है 15 years है, 7 years ago पहले क्या थी, 15 - 7 करोगे ना, तो 7 years ago पहले उसकी कितनी है, कितनी होगी, टोटल में से 7 माइनस कर दो, और उसकी कितनी थी, y - 7। ठीक है, आफ्ताब की x - 7 और उसकी डॉटर की y - 7, पर सिर्फ 7 years ago की पहले की बात नहीं है, उसने कुछ कहा भी है। वो क्या कह रहा है, जो मेरी एज है, मेरी एज किसके बराबर है, कितनी है, कि 7 times तुम्हारी एज के, यानी कि 7 times तुम्हारी एज, जितनी तुम्हारी एज है उसको अगर मैं 7 से गुना करूंगा, 7 मल्टीप्लाई करूं तब मेरी एज के इक्वल बनेगी वो बात, और इक्वल टू का साइन है तो यानी कि इसको 7 times जब हम करेंगे तब बनेगी बात। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन तो ये बन गई। उसके बाद दूसरी बात कही है, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 years बाद क्या होगा, कितनी कितनी एज हो जाएगी, उसकी हो जाएगी x + 3 आफ्ताब की, और उसकी डॉटर की हो जाएगी y + 3। पर स्टेटमेंट में जो हमें कहा है क्या है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कि जितनी तुम्हारी एज है मेरी एज किसके बराबर होगी, तुम्हारी एज से 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तब बनेगी मेरी एज। जैसे सपोज करो आपकी आज एज है 15, आपके फादर की कह दें कि 3 मल्टीप्लाई, यानी आपकी एज को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी
15 3 जा 45, तब आपके फादर की पता चलेगी ना। तो वही है कि इसको जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब उसके फादर की इतनी एज बन रही है। दिस इज द इक्वेशन 2। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इधर राइट साइड पे कर रही हूँ, यहाँ बीच में ग्राफ बना लेंगे बाद में। फर्स्ट इक्वेशन बन रही है, अगर मैं उसको ओपन कर दूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7y माइनस 7। ठीक है, x माइनस 7 था ये। ठीक है, x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई माइनस, एक मिनट, ये 7 नहीं 49 बनेगा। मैं इसको इरेज करती हूँ। क्या बनेगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, है ना। अब आप सारा जरा एक बार इधर ले आओ, इक्वेशन बना लो। 7y राइट में प्लस का है, लेफ्ट में आके माइनस का, माइनस 7 और वो प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7y प्लस का 42 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी को अगर मैं ओपन करूं, क्या बनेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन ये बन गई। अब क्या करोगे आप, अब क्या करना है, इनके टेबल्स बनाने हैं। इसका टेबल मैं यहाँ ऊपर बना दूं, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, और इसका टेबल यहाँ बना लेते हैं। x y, अब जरा करो, इसमें अगर x की वैल्यू 0 फिल करो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में जब x 0 फिल करोगे तो देखो क्या बनेगा, x 0 तो पहली वाली टर्म 0, क्या बचेगा, माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। यहां से करो जरा, माइनस का 7y, उधर जाके ये माइनस का 42, है ना। ठीक है, यहां से जब y की वैल्यू निकालोगे 7 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 को जब 42 को 7 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा, माइनस का 42 बाय माइनस 7, माइनस 7 कट गया और ये 7 6 जा 42, यानी कि क्या आएगी वैल्यू, y की वैल्यू 6। आ गया समझ, ये कैसे निकलेगी वैल्यू। अब 10th क्लास में हमें इतनी तो सॉल्व करना आ ही गया है, क्योंकि हम तो ये 7th 8th 9th तीनों क्लासेस में ऑलरेडी इक्वेशन सॉल्व करना तो सीख ही चुके हैं, है ना। अब देखो, ये तो मैंने x की वैल्यू 0 और y, x की वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर x की कुछ और वैल्यू फिल करूँ अगर मैं, ठीक है, तब क्या आएगा, x की क्या वैल्यू फिल करूं मैं कि मुझे कुछ y की वैल्यू कुछ और निकालनी है। कुछ भी आप करो, 1 कर दोगे, 2 कर दोगे, 3, पर थोड़ा सा ट्रिकी होके कि जिससे मैं कुछ ऐसी वैल्यू फिल करूं कि मुझे y की थोड़ा सा कुछ होल नंबर मिले। आप लोग सोचो, x की 1 फिल कर दोगे तो ये 41 डिवाइड बाई 7 वो कुछ बड़ा नंबर आ जाएगा, आपको पॉइंट्स में आ जाएगा, वो करना पड़ सकता है ना। अब अगर मैं करूं 35 लाने के लिए x की वैल्यू अगर मैं 7 फिल करूं, देखना जरा एक बारी, x की वैल्यू 7 फिल करते हैं, जरा करके देखते हैं। 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। ठीक है, क्या बन जाएगा देखो, माइनस 7y माइनस का 42, यहाँ ये 7 प्लस का राइट में जाके माइनस का हो गया, देखना जरा क्या बना, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 49, है ना। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस का 49 बाय माइनस का 7, यानी कि 7, ये आ गया 7। वाओ, 7 इंटू 7 की वैल्यू आ गई, है ना। 7 आ गया, वो 7 फिल किया तो वो भी 7 आ गया। ठीक है, आ गई है बात समझ में, क्लियर है। तो एक टेबल तो ये बन गया। दूसरा देखते हैं, x और y। x की वैल्यू जब 0 फिल करोगे तो देखना, माइनस 3y, यहाँ पे कर रही हूँ जरा, x की वैल्यू 0 माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बनेगा जरा देखना, यहाँ से बनेगा माइनस 3y इज इक्वल टू
-6 से राइट में जाके प्लस का 6। अब यहाँ से जब y के वैल्यू निकालोगे तो 6/-3 कितना आ गया, -2, यानी कि ये y की वैल्यू आई -2, है ना। अब x की कोई और वैल्यू फिल करें, कौन सी है हमारी इक्वेशन, ये है। x की वैल्यू अगर आप 1 फिल कर दो, 1 फिल करोगे 5/3, 2 फिल करोगे तो 4/3 फिल करोगे, 3 फिल करके देख लेते हैं। x की वैल्यू 3 फिल कर लो। मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कोई भी रैंडम वैल्यूज फिल करनी है। मैं थोड़ा सा इतना 10th क्लास में बेटा आप भी हो, थोड़ा सा ऐसा सोचो कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू फिल करूँ कि जिससे मुझे y की दूसरी कोई कॉरस्पॉन्डिंग होल नंबर मिल जाए, ठीक है। आप कुछ भी फिल करोगे वैल्यू तो वो भी मिलेगी, पर वो डेसिमल में आ जाएगी। आपको जो ग्राफ में मैं देख रही हूँ ना, जब ग्राफ पे करते हो डायरेक्ट वो नंबर चूज करो, फिर आपको इन बिटवीन वो, ये हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी 7th क्लास में सीखी है, कर आप वो भी सकते हो, पर आपके कन्वीनियंस के लिए, इजी बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं यहीं पे कोई ऐसी वैल्यू कर लें कि हमें डेसिमल वैल्यू मार्क ही ना करनी पड़े, है ना। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको क्या वैल्यूज लेनी है, ये आप रैंडमली कोई भी ले सकते हो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ 3 लिया, आप देखना जरा, आप 3 जब मैं लूंगी ना, देखो क्या बनता है। x की वैल्यू 3 -3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 6, है ना। अब देखो -3y इज इक्वल टू 6 - 3 हो जाएगा, ये वाला 3 उधर राइट में जाएगा तो -3 हो जाएगा ना। अब देखो -3y इज इक्वल टू 6 - 3, y की वैल्यू आ गई -1, y की वैल्यू आ गई -1, यही बन रहा है ना। x की वैल्यू ली 3 तो ये y की वैल्यू आ गई -1। क्लियर है आपको, क्लियर है। अब ये टेबल रेडी है हमारे पास, अब हम जरा ग्राफ बना लेते हैं। देखो जरा, ये ओरिजिन पॉइंट 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, है ना। ये 1 2 3 4 5 कुछ भी लेना है, और ये ध्यान रखना है उतनी वैल्यूज तो हों जो आपके टेबल में आ रही हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस बस हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, वैल्यूज उठाओ हमारे फर्स्ट टेबल में से। x की वैल्यू 0, y की 6, यहाँ पे एक और आएगा बेटा, थोड़ा सा हमें ग्राफ और ये बड़ा करना पड़ेगा, ये यहाँ पे 6 तक। मैं वही कह रही हूँ, उतना तो एक्चुअली मार्क करो जितना आपके टेबल में है। x इज इक्वल टू, थोड़ा सा ना इसको और बड़ा करना पड़ेगा हमें ना, क्योंकि हमने जो अपना टेबल बनाया है, टेबल में वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा जा रही हैं, ये 6 ये 7, ठीक है। y एक्सिस है ये। अब देखो जरा, x की वैल्यू 0 है, पहला टेबल देख रही हूँ, x की वैल्यू 0 है, y की 6 है, यानी कि ये वाला पॉइंट। अब x की वैल्यू 7 है, y की भी 7 है, x की 7 y की भी 7, यानी कि ये देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला वैल्यू, ठीक है। इन दोनों को मिला दोगे आप, थोड़ा सा ना ये ऊपर जाना था, ये यहाँ पे आ रहा है ना। इसको थोड़ा सा मैं इरेज करती हूँ, दोबारा बनाती हूँ, क्योंकि मैं फ्री हैंड से बना रही हूँ तो थोड़ा सा क्लियर नहीं बनेगा। आपको स्केल से बनाना है तो बिल्कुल क्लियर बनेगा। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये वाला पॉइंट बन रहा है ना, इसके ये वाला पॉइंट। अब जब आप इन दोनों को मिलाओगे ये वाली लाइन बनेगी, है ना, ये लाइन बन गई। दूसरा देखो, दूसरी में x की वैल्यू 0, y की -2, x की 0 y की -2, y वाली ये वाली एक्सिस है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। x की वैल्यू 3,
x की वैल्यू 3, y का -1, यानी कि ये वाला, ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। जरा मिलाओ इसको भी, देख रहे हो आप, जब स्केल से इनको मिलाओगे तो ये ऐसे कुछ आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस जाएंगी, कोई भी ये कोइंसाइड नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दे आर गोइंग पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये वैल्यूज तो हमने इतनी दूर दूर की ले ली, आप कोई भी लोगे मे बी ये बिल्कुल क्लोज आती है ना। ये डिपेंड करेगा हम वैल्यूज क्या ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका ग्राफ बनेगा। मेन तो यहाँ पे ये शो होगा कि किस तरह की लाइंस आ रही हैं, इंटरसेक्टिंग आ रही हैं कि ओवरलैप कर रही हैं कि पैरेलल जा रही हैं। थोड़ा सा आप ये स्केल से करोगे तो ये बिल्कुल पैरेलल सी जाएगी, है ना। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आपको स्केल से इनको मैच करना है। क्लियर है, ये समझ आ गया सबको, नोट कर लिया, मूव करें आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। ठीक है, क्या कह रहा है, उसने 3 बैट लिए हैं, क्रिकेट टीम का कोच है, उसने क्या किया है, 3 बैट लिए हैं, 6 बॉल्स लिए हैं, कितने पैसे खर्च किए हैं, 3900। लेटर शी बायज अनदर बैट, दोबारा उसने कुछ टाइम बाद लिया है, अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, एक और बैट लिया है और 3 बॉल्स और लिए ऑफ सेम काइंड, उसने 1300 रुपीज खर्च किए हैं। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, अगेन सेम क्वेश्चन है बस यहाँ पे आपके नंबर्स चेंज हो गए हैं। तो वही लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, हमें पता नहीं है ना कितने की, ये पता है 3 बैट लिए हैं, 6 बॉल लिए, टोटल इतने पैसे खर्च किए हैं। एक बैट कितने रुपीस का था वो नहीं पता, मान लो वो कितने का है, x रुपीस का, तो 3 बैट्स का कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स 3x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या मान लें हम, y, ली कितनी है हमने, 6 बॉल्स, 6 बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 6y, टोटल कितना खर्चा हो गया 3 बैट्स और 6 बॉल्स लेने में, 3x प्लस 6y टोटल, और हमारे क्वेश्चन में कितना कह रहा है, टोटल 3900, है ना। अब देखो दूसरी बारी में, सेकेंड टाइम क्या कह रहा है, सेकेंड टाइम वही सेम तरह की है, बैट भी और बॉल भी, यानी वही उतने रुपए वाली बॉल, उतने रुपए वाले बैट, तो क्या बन जाएगा, एक बैट प्लस 3 बॉल्स लिए हैं, 3y, कितने रुपीस लगे हैं, 1300। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन, दिस इज 1 इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, ये तो हमने अलजेब्रिकली शो कर दिया, ग्राफिकली शो करना है। जब ग्राफिकली शो करना है तो सबसे पहले हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो देखो क्या होगा, अगर मैं इसका सोल्यूशन फाइंड करूंगी, सपोज करो मैं यहां पर कर रही हूं इसको राइट साइड पर, इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है, इसका टेबल मैं यहां बना रही हूं, x y। ठीक है, अब देखो यहां पर आपकी वैल्यू देखना बेटा जरा, 3900 है। अगर आप जब हम यहां ग्राफ बनाएंगे ना, ये आप ऐसे ग्राफ बनाओगे, जब ये 0 1 2, अगर आप ऐसे काउंटिंग करने लगोगे कहाँ 3900 तक पहुंचोगे। तो यहाँ पे कुछ आपको, एक तो यहाँ पे मार्किंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी, स्केल बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं बताती हूँ स्केल बड़ा लेने का क्या मतलब है। पहले यहाँ पे वैल्यूज फिल करो। सपोज करो मैं x की वैल्यू कुछ बड़ी ही वैल्यू लें,
सपोज करो x की अगर मैं 200 ले लूँ, है ना, या 100 ले लूँ, सपोज करो x की वैल्यू मैंने 100 ले ली, ठीक है। जरा फिल करके देखना इसमें, x की वैल्यू 100 प्लस में 6y इज इक्वल टू 3900। अब इसको जरा करना सॉल्व, कितना हो गया 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। यहाँ से जब निकालोगे क्या होगा 300 उधर जाके कितना हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 300, 6y इज इक्वल टू कितना हो गया 3600 हो गया ना, ये 3900 माइनस 300। और यहाँ से जब y की वैल्यू निकालोगे तो ये 6 यहाँ आ जाएगा, 6 जाए यानी 600 आएगा, y की वैल्यू आ गई 600। ठीक आ गया। 100 में करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे जो राइट में बहुत बड़ी वैल्यू है 3900, 1 2 से कुछ नहीं बनने वाला है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 300 ले लूँ, सपोज करो x की वैल्यू 300 ले लो, ठीक है। y की देखना जरा, x की वैल्यू मैंने ली 300, 3 इंटू 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। यहाँ से 3 3 जा 9, 900, 6y इज इक्वल टू जो 900 प्लस का बनेगा उधर जाके राइट में माइनस का। अब 3900 माइनस 900 3000, यानी कि 6y इज इक्वल टू 3000। y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे 6 डिवाइड में तो कितना हो जाएगा 6 5 जा 30 यानी कि 500। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरी देखो जरा, हमारे पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 300। इसका टेबल जरा बनाओ। अगेन मैं वैसी की वैल्यू फिल करूंगी। x की वैल्यू अगर 0 फिल करते हो, जरा देखना, x की वैल्यू 0 फिल करते हो अगर, तो मैं जरा ऊपर वाला इरेज कर लूं ताकि वैल्यूज निकालनी मेरे को स्पेस मिल जाए। आप लोग साथ के साथ जरा ट्राई करो, ये जो दूसरी इक्वेशन है उसका टेबल हम बनाने लगे हैं, तो जरा फिल करो क्या बनाओगे आप। x की वैल्यू जब आपने 100 ली है इस वाली इक्वेशन के लिए तो क्या बनेगा 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये 100 राइट में जाएगा, क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 1200, y इज इक्वल टू 3 डिवाइड में हो जाएगा, राइट में जाके वैल्यू आएगी 400, वैल्यू आ गई 400। अब ऐसे ही x की वैल्यू अगर आप 300 ले लो या आप ले लो 200 या आप ले लो जिससे नंबर कंप्लीट नंबर आ जाए, x की वैल्यू अगर हम 600 ले लें, 500 ले लें, 5 लेंगे, 500 लेके देखते हैं। x की वैल्यू 500 लो जरा, x की वैल्यू 500 लो, 500 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, 3y 4 लें, 400 लो बेटा, जिससे अब देखा आपने एक बारी को मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मैं ये माइनस करूंगी ना 1300 में से 500 तो 800, 800 को 3 से डिवाइड करूंगे तो डेसिमल में आएगा। मुझे तो वो लग रहा है कि मेरे को इजी लगे। अगर मैं यहाँ 400 ले लूँ, ये देखो अगर मैं 400 ले लूँगी तो क्या होगा 1300 में से 400 माइनस होंगे तो क्या बनेगा, देखो 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 400 900। अब यहाँ से y की जो वैल्यू निकलेगी ना वो कंप्लीट नंबर आएगा, होल नंबर 3 3 जाना, ये 300 आएगा, है ना। इस तरह से मुझे जो है वैल्यूज आपको ट्रिक कि कैसे समझ आएंगे आपकी अगर प्रैक्टिस होगी कि किस तरह से क्या नंबर लूँ। अभी मैंने भी देखो 500 लेने लगी थी, मुझे लग रहा था डेसिमल, मैंने थोड़ा सा और मेरे को अपना फोकस करना पड़ा कि मैं 400 ले लूँ तो मुझे कंप्लीट मिल जाएगी वैल्यू, है ना। अब जरा ये हमने बना लिया, टेबल्स बना लिए, अब जरा हम ग्राफ बना लेते हैं, है ना। मैं इसको दोबारा थोड़ा सा क्लियर बना रही हूँ, देखो जरा। x यहाँ पे 0,
अब यहाँ पे जो स्केल लेना है ना अपने, वो 1 से नहीं लेना, वो देखो ये लिखना है 100, 100 के गैप पे 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ऐसे। ये भी 100, 200, 300, 400, 500, 600, ऐसे। ये माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस 300, माइनस 400, ऐसे इस साइड में। अब मेरे पास स्पेस कम है, आपको ये बड़ा बना लेना है, ठीक है। माइनस 100, माइनस 200, इस तरह से। अब ये है हमारी y एक्सिस और ये है x एक्सिस। अब क्या करना है, हमारी जो वैल्यूज हैं वो उठानी है और वो इसके ऊपर मार्क करनी है। देखो पहले वाले टेबल से, दिस इज द फर्स्ट टेबल एंड दिस इज द सेकेंड टेबल। फर्स्ट टेबल में x की वैल्यू 100 है, x की वैल्यू 100, ये x एक्सिस है, ये वाली वैल्यू 100 है। y की कितनी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, y की वैल्यू है 600, y की 6, यानी कि इसके बिल्कुल स्ट्रेट। अब यहाँ से सीधा नहीं जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे, इसकी सीध में और इसकी सीध में ये पॉइंट आएगा, ये वाला। इसको मार्क कर लो, ये वाला, ठीक है। अब x की वैल्यू है 300, x की वैल्यू है 300 और y की है 500, यानी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्केल से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये दो वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है। ये थोड़ा सा रजिस्टर स्केल से आप करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, मैं फ्री हैंड से कर रही हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरा देखो, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 400, यानी x के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 400, ये वाली वैल्यू। ये वाली है ना, इसके सामने ये वाली वैल्यू। x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300, यानी कि ये वाली और ये वाली, ये वाली। ये और ये आपको इन दोनों को मिलाना है। थोड़ा सा ये वही स्केल से करेंगे तो बहुत इजी से होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं जरा इसको इरेज कर लूं, है ना। आपको इन दोनों को मिलाना है। इन दोनों को आपको मिलाना है। स्केल से आपको मिलाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आएंगी। ये एक्चुअली में ये वाली भी बिल्कुल स्ट्रेट जानी थी, ये जो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट चली गई है, टिल्ट नहीं जानी है ये। ठीक है, फर्स्ट वाली थी हमारी कौन सी इक्वेशन, 3x + 6y इज इक्वल टू 3900 और ये x + 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, आगे बात समझिए। थोड़ा सा आपको लग रहा है ना ऐसे कर्व टाइप में, जब स्केल से करोगे बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे। तो यहाँ से आपने देखा पैरेलल लाइंस आई हैं, यहाँ पे भी रिजल्ट कहीं पे वो मीट नहीं कर रही हैं और ओवरलैप भी नहीं कर रही हैं। ठीक हो गया, क्लियर है सबको, नोट कर लिया। चलो देखते हैं अब अगला एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। अब यहाँ पे कहा है 2 किलो एप्पल्स हैं, 2 kg एप्पल्स हैं और 1 kg ग्रेप्स हैं, टोटल उसके पैसे लगे हैं 160। एक दिन की बात है ये, दोनों के अलग अलग पैसे नहीं पता, टोटल के पैसे पता है हमें, और कि 1 kg एप्पल के कितने हैं वो भी नहीं पता।
ये समझ लो आज की रेट है। आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300, वो भी टोटल बताया। तो अब यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स कितनी है, x रुपीज कर लो। तो 2 kg एप्पल की कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स कितनी हो जाएगी, 2x। कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y मान लो, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg है, तो ये इतना हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा क्या है, 2 किलो एप्पल्स और y यानी 1 kg ग्रेप्स दोनों का मिला के 2x प्लस y दोनों की कॉस्ट मिला के किसके इक्वल है, 160 के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 1 मंथ बाद क्या होगा, कितने, 4 kg एप्पल्स यानी कि 4x प्लस कितने 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y कितना हो जाएगा, इक्वल टू 300। आगे ये बात समझ में, यहाँ पे 2 की जगह 4 kg हो गया, 1 की जगह 2 kg हो गया और टोटल 300। तो 2 इक्वेशंस बन गई है। आगे है ये बात समझ में। अब देखो मैं यहीं पे अगेन वैसे ही राइट साइड पे फिर से वही इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने लगी हूँ। तो क्या होगा सॉल्यूशंस, देखो फर्स्ट इक्वेशन बनी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। इसका टेबल बनाते हैं, क्या बनेगा टेबल, एक्स वाई बनेगा। x की वैल्यू अगर आप 0 फिल करते हो, x की वैल्यू आपने फिल की 0, ठीक है, तो y की कितनी आ जाएगी 160। ठीक है, x की देख लो आप फिल करके, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 है ना। x को जब 0 किया ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 160 हो जाएगा ना। अब x की और क्या वैल्यू फिल करें, क्या वैल्यू फिल करोगे आप, 100 फिल कर दें, 100 कर दो, 200 कर दो, कुछ भी कर दो, 100 कर दो। चलो x की वैल्यू 100 क्यों कर रहे हैं बेटा, भैया आप कहोगे 1 2 क्यों नहीं कर रहे, आप देख रहे हो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ हंड्रेड्स में है, इक्वल टू में जो है हंड्रेड्स में वैल्यू है, तो ये हम हंड्रेड्स में कर रहे हैं। x की वैल्यू अगर आप 100 फिल करते हो, देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 100 प्लस y इज इक्वल टू 160, ये हो गया। x की वैल्यू बेटा ज़्यादा हो जाएगी ये, है ना, x की वैल्यू 100 जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, 50 कर लेते हैं। अब आप देख रहे हो मैं अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू बदलती जा रही हूँ, देखा आपने, आ तो जाएगी ये माइनस में, मैं माइनस में भी कर सकती हूँ, पर मुझे जो इजी लग रहा है मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बदल रही हूँ वैल्यू। x की वैल्यू 50 फिल करो, 2 इंटू 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, 2 इंटू 50 का मतलब क्या हो गया 100 प्लस y इज इक्वल टू 160, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 160 माइनस 100 यानी कि ये आ जाएगी 60। एक टेबल ये बन गया, ठीक है। दूसरा टेबल बनाते हैं, पहले इक्वेशन लिख लें, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब यहां से करो जरा टेबल, x y, फिर से वही x की वैल्यू अगर मैं 0 फिल कर दूं, y की देखना जरा, जब x 0 तो पहली टर्म तो 0, 2y इज इक्वल टू 300, यहाँ से y क्या हो जाएगा 300 बाई 2, यानी कि जब इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 150। अब x की वैल्यू क्या फिल करें, x की वैल्यू अगर मैं 50 कर देती हूँ, 50 करें, x की वैल्यू 50 कर देती हूँ। चलो जब x की वैल्यू 50 करेंगे, जरा मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लूँ,
देखो बेटा आप भी साथ साथ करके देखो, जब x की वैल्यू 50 फिल करोगे तो क्या बनेगा, 4 इंटू 50 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 300। 4 इंटू 50, 4 को मल्टीप्लाई 50 से किया 200 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। क्या बनेगा यहाँ से, ये 200 राइट में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या बनेगा 2y इज इक्वल टू 100 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। यानी कि जब x भी 50 किया तो y भी 50 आ गया, है ना। बन गया टेबल। अब हम जरा ग्राफ ड्रॉ कर लें। अगेन ये ओरिजिन पॉइंट 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 -1। अब देखो ये मैं क्या ठीक लिख रही हूँ। अब 1 2 3 वहाँ 150 तक कहाँ तक पहुँचेंगे, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे मार्किंग करेंगे हम, है ना। अब इसमें क्या वो 100 100 वाली लें, 100 100 वाली भी ले सकते हैं, 100 100 भी ले सकते हो, पर मुझे यहाँ कुछ 50 50s भी दिख रहे हैं, तो ये आप 50 50 भी ले सकते हो। 50 अभी ये देखा आपने जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया था, ये वाला देखो जरा, इसमें मैंने 100 100 लिया था, क्योंकि जो आप देख रहे थे टेबल में सारा कुछ हंड्रेड्स में था, और आपने ना यहाँ पे लिखना भी है 1 यूनिट। जो ये पिछला क्वेश्चन किया था मैं उसमें भी बता रही हूँ आपको कि जो 1 यूनिट है इज इक्वल टू 100 है, ठीक है, कि 1 यूनिट 100 के बराबर है, ये आपने ऊपर लिखना भी है। दूसरे में देख रहे हैं हम, अब यहाँ पे भी हंड्रेड्स में ले सकते हो आप, पर यहाँ कुछ 50s टाइप ज़्यादा है, तो मैं 50 से शुरू कर लेती हूँ। 50 100 150 200 250 300 ऐसे, ये 50 100 150 200 ऐसे, ठीक है। ये 50 को भी जरा थोड़ा सा इधर लिख लेती हूँ। ऐसे ये -50 -100 -150 -200, इसको आपने लिख लेना है x एक्सिस, ये लिख लेना है y एक्सिस, ठीक है। अब बस वहां से वैल्यू उठाओ और फिल करो। x है 0, x 0, y कितना है 160, y आप देखोगे कि यहाँ 150 है। अब आपने देखा मैंने क्या कहा था आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाती है तो उस पर, अब 160 का मतलब कुछ यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे 160 कुछ यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर 150 और इसके बीच में थोड़ा सा जो गैप होगा ये यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर कुछ इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, यानी कि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, यानी कि ये वाला पॉइंट 150 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा 160, 150 और 200 के बीच में 160 कुछ यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। अगली वैल्यू है x, जब 50 है, एक मिनट बेटा गलती हो गई, ध्यान से x 0 था, ये हमने 50 के ऊपर ड्रॉ कर दिया, x 0 है तो आपने ध्यान दिया 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 160 वैल्यू है, ये तो हमने 50 के कॉरस्पॉन्डिंग बना दी, है ना। इसको ये आपने ध्यान से गलती नहीं कर लेनी है, बिल्कुल ध्यान से मार्किंग करनी है। ये वाला पॉइंट इसके 0 के कॉरस्पॉन्डिंग था, 50 के कॉरस्पॉन्डिंग तो अब दोबारा है, जब y 50 x 50 है, y वैल्यू आ रही है 60, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखा आपने, ये बन रही है, यानी कि ये दोनों मीट कर रहे हैं, ऐसे मीट कर रहे हैं। थोड़ा सा और ये टेढ़ा बन रहा है ना, ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब हम जरा दूसरी को ड्रॉ करें,
x है 0, y है 150, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये पहले 160 वाला था, अब ये 150 वाला है, यानी कि ये वाला पॉइंट। x 50, y भी 50, यहाँ पे ये 60 वाला था, अब ये वाला पॉइंट है। अब आप देख रहे हो बहुत लिटिल बिट डिफरेंस है, यानी कि बिल्कुल इसके साथ साथ पैरेलल आ रही है ना। आगे दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं। ऊपर वाली थी 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 और ये वाली लाइन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक हो गया? आगे सबको समझ? तो ये इस तरह से ये आपने ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे लिखना भी है 1 यूनिट जो है 50 के इक्वल है। ठीक हो गया? समझ आ गया कि आपने कैसे कोई भी स्टेटमेंट को अलजेब्रिक फॉर्म में लिख देना है, उसी को कन्वर्ट करके आपने ग्राफ पे भी लेके आना है। ये आप ग्राफ पेपर पर जब करेंगे तो बहुत नीट एंड क्लीन बनता है विद स्केल यूज। आप जब रूलर यूज करते हो, पेंसिल वगैरह से करते हो तो बहुत क्लियर और नीट एंड क्लीन बनाना होता भी है। ठीक है? क्लियर है सबको? आ गया सबको समझ? तो इस तरह से आपने कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को इन 2 वेरिएबल्स आपने उसको ग्राफ पे ड्रॉ करना तो सीख लिया। अभी हम नेक्स्ट इसके आगे कि ग्राफ से सोल्यूशन कैसे, आप वैसे सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं अलजेब्रिकली, क्या ग्राफ से भी सोल्यूशन हो सकते हैं? क्या अलजेब्रिकली भी सोल्यूशंस को क्या क्या मेथड है, हम अभी इसी चैप्टर के फर्दर एक्सरसाइजेज में, फर्दर पार्ट्स में करेंगे। अभी आप पहले इसको रिवाइज कीजिए कि ग्राफ पे कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है? अभी आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।